प्रिय विद्यार्थियों, हम मीराबाई के संदर्भ में बातचीत कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने मीराबाई के 7 पदों को व्याख्यात्मक रूप से देखा है। 8वें पद से बात अपन आज के सेशन में करेंगे। मीराबाई जो पार्ट है आपके अध्याय, वो 3rd ईयर के पहले पेपर की 3री इकाई में संकलित है। तो मीराबाई जो अध्याय 3rd ईयर के फर्स्ट पेपर के 3rd यूनिट जो है उसमें संकलित है और मीरा के कुल 19 पद दे रखे हैं, जिसमें से 1 से 7 तक पद अपन पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज मीराबाई पे में ये भाग 2 है, जिसमें अपन पढ़ेंगे पद 8वें पद्यांश से बात। देखिए 8वें पद्यांश में मीराबाई ने क्या कहा। छोड़ मत जाजो जी महाराज, महा अबला बल मारो गिरधर, थे मानो सरताज, माँ गुणहीन गुण सागर नागर, माँ हिवड़ो रो साज, जगतारण वो भीत निवारण, थे राख्या गजराज, हार्या जीवन शरण रावली, कठे जावा ब्रजराज, मीरा रे प्रभुणा काई राखे आबरी लाज। मीराबाई क्या कहना चाहती है इस पद्यांश के माध्यम से कि छोड़ मत जाजो जी महाराज। महाराज के नाम से किसको संबोधित किया है, तो आपको ध्यान रखना है कि महाराज संबोधन मीराबाई ने किसे दिया है, तो श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को मीराबाई ने महाराज की संज्ञा दी। क्या कह रही है मीराबाई? मीराबाई कहती है कि महाराज हमें छोड़ के मत जाना, यानी श्री कृष्ण से निवेदन करती है कि हमसे अलग मत होना, हमें छोड़ के मत जाना। मैं एक अबला नारी हूँ और मेरे सरताज जो हैं वो कौन है? आप ही हैं, यानी श्री कृष्ण हैं। और मैं गुणहीन हूँ और आप गुण की खान हैं। गुण का सागर श्री कृष्ण को बताया है और स्वयं को गुणहीन मीराबाई बता रही है। माँ हिवड़ा रो साज, और मेरे हिवड़े के जो साज या साजन हैं वो कौन है? आप ही हैं, यानी श्री कृष्ण ही है। जग तारण वो बीत निवारण, जे राख्या गजरा, आप तो वो हैं जो जग को तारने का काम करते हैं, संसार को का कल्याण करने का कार्य करते हैं। और आपने तो संसार में गजराज यानी जो हाथी था, उस हाथी को तारा था, यानी हाथी के जीवन को किसने बचाया था? तो श्री कृष्ण ने गजराज के जीवन के प्राणों की रक्षा की थी। तो आप तो संसार को तारने वाले हो, जैसे गजराज को तारा वैसे ही मुझे भी तारना। आगे मीराबाई कहती है कि हार्या जीवन शरण रावली, कठे जावा ब्रजराज। वो कहती हैं कि हमने तो अपना जो जीवन है उस जीवन में सिर्फ किसका स्मरण किया है? ब्रजराज का। हमारे जीवन में आपके अतिरिक्त तो और कोई नहीं है, तो हम आपको छोड़कर और कहाँ जाएं। अंतिम पंक्ति में मीराबाई कहती है, मीरा रे प्रभु गिरधर ना कोई राख्या अबरी लाज। और मेरी अगर लाज इस संसार में कोई रखेगा तो वो कौन रखेंगे? सिर्फ श्री कृष्ण ही मेरी लाज को बचा सकते हैं। कृष्ण के अभाव में और कोई नहीं है जो मेरे जीवन को तार सकता है। तो हम कह सकते हैं कि मीराबाई ने इस पद्यांश में अपना सर्वस्व अर्पण श्री कृष्ण को किया है और श्री कृष्ण ही हैं जो मीराबाई के प्राणों की रक्षा करेंगे या उनके जीवन का कल्याण करेंगे। अगला पद देखें कि 9वें पद में मीराबाई क्या कहती है। देखा माई हरिमण काट किया, आवन कहे गया, आज न आया, कर माने कोल गया। यानी मीराबाई कहती हैं कि हमने श्री कृष्ण को देखा और उन्हें आने के लिए कहा, लेकिन वो आज आने के लिए कह तो गए हैं लेकिन आज आए नहीं हैं। खाना पाना सुध बुध सब विसरियो, कोई मारा प्राण जिया। मीराबाई कहती है कि कृष्ण का इंतज़ार करते हुए मैंने खाना पीना सुध बुध सब में भूल गई हूँ, लेकिन कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई है। और मेरे प्राणों का कोई आधार है तो वो सिर्फ श्री कृष्ण ही हैं। थारो कोल बिरदू जगत हारो, ये कोई बिसर गया। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, थे बिना फटा हिया। हिया का मतलब हृदय। मीराबाई कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण का सामीप्य जो है वही जीवित रख सकता है। श्री कृष्ण से दूर रहकर मैं जी नहीं सकती हूँ। और श्री कृष्ण ने आने के लिए कहा लेकिन आए नहीं है। और श्री कृष्ण से मिले बगैर मेरा हृदय फटने को होता है, यानी श्री कृष्ण के अभाव में मेरा अस्तित्व या मेरा जीवन जीना संभव नहीं है। ये बातें मीराबाई ने कौन से पद्यांश में बोली है? तो 9वें पद्यांश में। 10वें पद्यांश में देखिए मीराबाई क्या कहती है कि जोगिया रे प्रीत किया दुख होई, प्रीत किया सुख न मोरी सजनी, जोगी मित न कोई। यानी मीराबाई कहती है कि जोगियों से संगत करेंगे, यानी श्री कृष्ण से संगत की, तो वो वीरों रूपी वेदना या दुख जो है वो निरंतर मुझे सहन करना पड़ रहा है।
यानी सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। और जिस सुख के लिए प्रेम किया था तो कृष्ण मिलन से ही, वो कृष्ण प्राप्ति से ही उस सुख की अनुभूति होगी। और प्रेम की प्राप्ति तो में तो विरह मूल है, यानी जहाँ विरह है वहीं प्रेम की प्राप्ति संभव है। विरह के अभाव में प्रेम की प्राप्ति संभव नहीं है। रात दिवस कल ना ही परत है, तुम मिलिया बिनी मोई, ऐसे सूरत या जग माही फिरे न देखी सोई, मीरा रे प्रभु कब्रे मिलोगे मिलिया आनंद होई। मीराबाई कहती है कि रात दिन में किसके इंतज़ार में व्यथित रहती हूँ, तो श्री कृष्ण के इंतज़ार में। और श्री कृष्ण की प्राप्ति से ही मुझे सुख या आनंद की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण के अभाव में मुझे सुख और आनंद की प्राप्ति संभव नहीं है। यानी कृष्ण ही मीरा के सुख और आनंद का प्रतीक है, और उनके मिलन से ही इन सुख और आनंद की अनुभूति जो है वो मीराबाई को होगी। और कृष्ण के अभाव में मीरा को अपना न तो सुख मिल रहा है न आनंद मिल रहा है। ये 10वें पद में मीराबाई ने अपने भावों को व्यक्त किया है। 11वां पद देखिए कि मीराबाई क्या कहती है। हेरी महा तो दर्द दीवानी, मारा दर्द न जाण्या कोई, घायल री गतिगत घायल जाण्या हिवड़ो अवण सचोई। मीराबाई कहती है कि मैं दर्द की दीवानी हूँ। मीराबाई को दर्द कौन सा सता रहा है, तो श्री कृष्ण से विरह रूपी जो दर्द है उससे मीराबाई कह रही है कि मैं तो दर्द की दीवानी हूँ और मेरे दर्द को कोई जान नहीं रहा है। क्योंकि घायल की गति तो जो घायल होता है वही समझ सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति घायल क्या होता है उसकी परिभाषा उसकी समझ में नहीं आती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस पर बीतती है या जो भोगता है वही उस स्थिति को समझ पाता है, अन्य कोई नहीं। जोहरी गति जोहर जाण्या, क्या जाण्या जिण खोए। एक जोहरी जो होता है उसको हीरे की परख होती है, और हीरे की परख जोहरी को ही हो सकती है, किसी अन्य को नहीं हो सकती है। इसीलिए मीराबाई कह रही है कि मेरे दर्द को मैं ही समझ सकती हूँ, दूसरा कोई मेरे दर्द को समझ नहीं सकता है। दर्द की मारा दरदर डोल्या, वेद मिला न कोई। वह दर्द के कारण दर दर भटक रही है कि कोई वेद मिल जाए, कोई चिकित्सक मिल जाए, कोई उनका उपचार कर ले। लेकिन मीराबाई दर दर भटकती है, उस दर्द का कोई उपचार करने वाला उन्हें मिला नहीं है। मीरा री प्रभु पीर मिटावा, जब वेद सांवर होए। मीराबाई कहती है कि मेरी इस पीड़ा को, मेरे इस दर्द को सिर्फ एक ही वेदराज जो है वो मिटा सकते हैं। और वो वेदराज कौन होते हैं, तो सांवरों अर्थात श्री कृष्ण रूपी वेदराज ही मेरे दर्द को मिटा सकते हैं। इस दर्द का उपाय केवल वे ही कर सकते हैं, दूसरा कोई इस दर्द का इलाज नहीं कर सकता। तो मीराबाई की विरह रूपी जो वेदना है वो यहाँ इस पद में स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है, और कृष्ण को वेदराज की संज्ञा दी है जो कृष्ण के मीराबाई के दर्द को मिटाएंगे। अगला पद्यांश देखिएगा। अगले पद्यांश में मीराबाई क्या कहती है कि पतिया में कैसे लिखूं लिखोरी न जाए। यानी मैं पत्र अगर लिखना चाहूँ श्री कृष्ण को तो कैसे लिखूं, मैं लिख नहीं सकती हूँ। कलम धरत मेरो कर कपत है नैन रहे जड़ला। क्योंकि कृष्ण विरह रूपी वेदना के कारण मेरी आँखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही होती है और मेरे हाथ जो है वो काँप रहे होते हैं। तो उस कपकपी के कारण मैं कलम को पकड़ नहीं सकती हूँ और श्री कृष्ण को कोई संदेश लिख नहीं पा रही हूँ। बात कहूँ तो कहत न आवत जीव रहो डर रहा है। और कोई बात कहना चाहती हूँ तो मेरा हृदय जो है वो डर रहा है और कांप रहा होता है, तो मैं कोई बात प्रकट कर नहीं पा रही। मतलब मीराबाई ने अपनी विरह वेदना को इस तरीके से प्रकट किया है कि वो उस विरह वेदना या उस तड़फ जो है उसके कारण ही मीराबाई की ये शारीरिक स्थिति हो रही है। विपत हमारी देख तुम चालो, कहिया हरि जा सू जाए। और मेरी इस विपत्ति को देखकर तुम हरि से के जाके कहो या मेरा संदेश पहुंचाओ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण ही कमल रखा, और श्री कृष्ण के चरण कमल जो हैं उसकी प्राप्ति से ही मेरी ये स्थितियाँ जो हैं इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण को पाकर ही मीरा स्वयं को धन्य समझेगी। उसके अभाव में, कृष्ण चरणों के अभाव में मीरा की गति जो है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है और उनका शरीर पर अपने आप का नियंत्रण नहीं रख पा रही। तो मीराबाई ने इस पद्यांश में अपने विरह को व्यक्त किया है और विरह वेदना के कारण शारीरिक उनकी स्थिति कैसी है वो इन पंक्तियों में उन्होंने बताई। अगला पद देखते हैं 13वां पद।
13वें पद में मीराबाई क्या कहती है कि सखी मारी नींद नसानी हो, पियरो पंथ निहारता सब रैन विहानी हो। वो विरह में इतनी व्यथित है मीराबाई कि निरंतर उसकी नींद चैन सुख चैन सब खो गया है और निरंतर उनकी आंखें किसकी राह देख रही होती है, श्री कृष्ण की राह निहार रही होती है। सखियन सब मिल सीख दया मन एक न मानी हो। सारी सखियाँ उन्हें सीख दे रही है लेकिन मीराबाई किसी की बात को मान नहीं रही। बिन देखा कल न पड़ा मन रोस न ठानी हो, अंग क्षीण व्याकुल भया मुख पिए पिए वाणी। यानी श्री कृष्ण के अभाव में मीराबाई की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है और जो कुछ उसको इतनी व्याकुल हो रही है कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ मीराबाई एक ही बात को लेकर जिद को लेकर बैठी है कि उन्हें किसको प्राप्ति होनी चाहिए, श्री कृष्ण को पाना। अंतर्वेदन विरहरी मारी पीड़ न जानी, मतलब अंदर ही अंदर उन्हें इतनी वेदना हो रही है, इतना विरह है जिसकी बात को कोई अन्य समझ नहीं पा रहा। ज्यों चातक गण को रटे मछली जो पानी हो, मीरा व्याकुल विरणी सुध बुद्ध विश्राणी हो। मीरा भाई एक उदाहरण देते हुए कहती है कि उनकी व्याकुलता या विरह किस कदर है। तो मीरा भाई यहाँ कह रही है कि जिस तरीके से चातक पक्षी जो होता है और चकवा चकवी से मिलने के लिए जिस तरीके से व्याकुल होता है वो स्थिति मीराबाई की हो रही है। और वो कहती है कि जल के अभाव में जो मछली की स्थिति होती है, क्योंकि जल बिना मछली का जीवन संभव नहीं है, तो जल विहीन मछली वाली स्थिति किसकी हो रही है, तो मीराबाई की हो रही है। मीरा व्याकुल विरणी सुध बुद्ध विश्राणी। और मीराबाई कृष्ण विरह में इतनी व्याकुल है कि अपनी सुध बुद्ध सारी भूल चुकी है या अपनी सुध बुद्ध खो चुकी है। तो इस पद्यांश में मीराबाई ने कृष्ण विरह या उस विरह वेदना को प्रकट किया है कि किस प्रकार से वो कृष्ण से किसी विरह या वियोग की अवस्था में उनकी हालत हो रही होती है। अगला पद्यांश देखिए। अगले पद्यांश में मीराबाई क्या कहती है कि दरस बिन दुखा मारा नैन, शब्दा सुनता छतिया कापा मीठो थारो मेण, विरह व्यथा कायूरी कया पेठ करवत एण, कलना पड़ता हरि मग जोवा भया क्षमासी रेण, थे बिछड़िया महाकल्पा प्रभु जी मारो गयो सब चौण, मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे दुख मिटत सुख देण। यानी मीराबाई कह रही है कि कृष्ण वियोग में मेरे जीवन में सारे दुख ही दुख और पीड़ाएं ही पीड़ाएं हैं और श्री कृष्ण के दर्शनों के अभाव में मेरी आँखों की हालत ख़राब है, मेरा हृदय फटा जा रहा है। न तो मेरे आँखों पे नियंत्रण है, न मेरे हृदय पे नियंत्रण है और इस विरह व्यथा के कारण मेरे शरीर जो है वो निरंतर कपकपी हो रहा है, यानी शरीर निरंतर काँप रहा होता है। और ऐसी स्थिति में मीराबाई अंत में कह रही है कि इन सब दुखों को अगर कोई मिटाएगा तो इन सब दुखों को केवल श्री कृष्ण ही मिटा सकते हैं। इन सब दुखों का अंत जो होगा वो कृष्ण मिलन से ही संभव है। तो मीराबाई ने इस पद में भी वही अपनी विरह वेदना को उजागर किया है और जीवन के दुखों से मुक्ति का उपाय एकमात्र श्री कृष्ण की प्राप्ति को बताया है। तो यहाँ तक आप ध्यान रखें कि मीरा के पदों के बारे में। यहाँ से आगे जो आपके 4 पद बचे हैं उन 4 पदों की व्याख्या अपन अगले वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ तक जो बातें आपने सुनी हैं 1-2 बार आप इन बातों को सुनिएगा तो मीरा वाली पदावली आपको अच्छे से याद हो जाएगी। बाकी बातें अपन अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।